Good morning, students. Today we will discuss about exercise 6.5 or question number 5. So student, look at your book and look at the board. Be careful and be meditation. So student, question number 5 is a tree is broken at a height of, suppose student it's a tree. ये ट्री है, ये एक ट्री है जो 5 मीटर हाइट से टूट गया। सपोज हमें नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल हाइट क्या थी, बट हमें ये पता है कि ये एक ट्री है जो 5 मीटर हाइट से टूट गया। सपोज यहां तक की जो हाइट है वो है 5 मीटर। ओके, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। तो एक ट्री है वो सपोज 5 मीटर हाइट से टूट गया। सपोज यहां से वो टूट गया, तो स्टूडेंट जब ये कोई भी ट्री, सपोज ये पहले ट्री था, अगर वो यहां से टूट जाता है तो इसकी जो ब्रांच जो बचती है, जो अपर ब्रांच बचती है, वो टूटकर कहां हो जाएगी? बेस पर। तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से एक ट्री है जो ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर वो टूट गया। ओके, टूट गया। उसके बाद एंड इट्स टॉप, इसका मतलब है कि ये जो टॉप है टच द ग्राउंड, इसने ग्राउंड को टच कर लिया कि ये जो टॉप है ये टूट गया। जब टूटने के बाद ये जो पार्ट है इसने यहां टच किया। सपोज ट्री की हाइट थी ओरिजिनल 5, अब 5 मीटर इसकी हाइट थी, तो ये टूट कर कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये हो गया। तो इसका मतलब सेम यही कंडीशन हो जाएगी कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये यहां गिर गया। ओके, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये हैंग होकर लटक कर यहां गिर गया। क्लियर? देन एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस, और ये जो बेस है, ये जो बेस है इससे 12 मीटर दूर गिरा। जैसे सपोज ये ट्री है, ये ट्री 5 मीटर हाइट से ऐसे टूट गया। अब ये जो टूट गया, ये जो टूटा है ये वाला इसका जो टॉप है वो इस बेस पर यहां टच हो गया, जो 12 मीटर दूर टच हुआ। हमें ये बताना है फाइंड द ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट मींस कि टूटने से पहले उस ट्री की हाइट क्या थी। ओके, तो टूटने से पहले हमें ये बताना है कि टूटने से पहले इस ट्री की हाइट क्या थी। ओके, देन बी, सी एंड इट इज डी। तो स्टूडेंट हमें ये बताना है कि टूटने से पहले इस ट्री की हाइट क्या थी। क्लियर? देन अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? हम ये है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो ये साइड तो हो गई हाइपोटेनस, ये साइड हो गई बेस, और ये साइड हो गई इसकी हाइट। तो हमें हमारे पास बेस गिवन है, हमारे पास हाइट गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। अगर स्टूडेंट अगर हम इस हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे तो जो टूटा हुआ पार्ट था वो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो ये टूटा हुआ पार्ट गिरा है इसकी हाइट क्या थी। जब हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, इसको हम वापस उसकी पोजीशन पर ला देंगे, तो 5 प्लस ये, इन दोनों की जो प्लस होगा वो ट्री की क्या हो जाएगी? ओरिजिनल हाइट। सो स्टूडेंट वी विल फाइंड CD. Then CD square is equals to, and what is the side of name? Hypotenuse. Then CD square is equals to AC square plus AD square। क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में और लास्ट लाइव क्लास में भी क्लियर करा चुका हूं कि जब भी हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे then we will do only addition, not a subtraction, but only condition of base and height। जब हम बेस या हाइट फाइंड करेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। देन AC स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 5 स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25, देन 169 इज CD स्क्वायर। और स्टूडेंट जब हम इस पावर स्क्वायर को यहां से रिप्लेस करेंगे, यहां से हटाएंगे, तो 169 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट।
और कल हम क्लियर कर चुके हैं 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ओके, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये हो गया 13 मीटर। ये कौन सा टूटा हुआ पार्ट है? जब ओरिजिनल हाइट थी। तो सपोज वो ट्री कितने भी मीटर लॉन्ग हो, लेकिन वो 5 मीटर से टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये 13। अब हम इस 13 को वापस ट्री को खड़ा कर देंगे, तो 13 तो ये और 5 ये, देन टोटल हाइट इज इक्वल्स टू 13 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर। तो इसकी जो ओरिजिनल हाइट है दैट्स इज 18 मीटर। आर यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगेन वी विल डिस्कस। एक ट्री है जो पहले से ही उसकी लेंथ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो ट्री 5 मीटर हाइट से टूट गया और वो जो उसका जो टॉप था उसने बेस को टच किया, तो इसकी जो बेस है वो है 12 मीटर, हाइट है 5 मीटर। अब हमें ये बताना है कि टूटने से पहले उस ट्री की हाइट क्या थी। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है अगर हमें ये क्लियर हो जाएगा तो वो प्लस 5, ओके, देन टोटल हाइट। Now next question is question number 6, angle Q. Student, look at the board. This diagram in your book. आपकी बुक में ये डायग्राम पहले से क्लियर है, that is 25 डिग्री, एंगल P, एंगल Q and एंगल R. Then एंगल P is हमें फाइंड करना है, एंगल Q given is 25 डिग्री, then एंगल R is given is 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q is given 25 डिग्री, एंगल R is given 65 डिग्री। Then according to question, angle Q and angle R, look at your book, angle Q and angle R of a triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q और एंगल R, एंगल Q will be 25 डिग्री, एंगल R will be 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टूडेंट्स, हमें ये क्लियर करना है कि 6 के फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, इन तीनों में कौन सा ट्रू है। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को जब शो करेगा जब हमें ये क्लियर होगा कि विच एंगल इज 90 डिग्री। सो स्टूडेंट, वी विल फाइंड एंगल P। अगर सपोज इन तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंगल P इज द एक्सरसाइज ऑफ 6.3। ओके स्टूडेंट, एंगल P, angle Q plus angle R is equals to 180 degree, because we know the sum of all angle of a triangle is equals to 180 degree। ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। देन एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q 25 डिग्री, एंगल R 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल P प्लस बोथ एंगल एडेड द 90 डिग्री is equals to 180 degree. Then angle P is equals to 180 minus 90. Then angle P is equals to 90 degree. So student, this angle is 90 degree. Okay. Then this angle is 90 degree. Angle P 90 degree. Angle Q 25 degree. Angle R 65 degree. According to question, which is true? अब हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा ट्रू है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि 90 डिग्री पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ओके स्टूडेंट, इसे मैं रफ कर रहा हूं। पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 90 डिग्री के सामने ये है हाइपोटेन्यूस। ओके, दैट इज बेस, दैट इज हाइट। ओके स्टूडेंट, हम इसे भी हाइट मान सकते हैं, इसे भी हाइट मान सकते हैं, इसे बेस मान सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं, बट 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस।
और अब हमें पता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, बेस और हाइट के स्क्वायर के। दैट इज हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हाइट के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं हम बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। जो ये हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस और हाइट के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होगा। ओके, अब जैसे फर्स्ट है आरपी, आरपी कहां है, ये आरपी है, जबकि ये तो बेस हो गया। ओके, उससे नीचे वाला है क्यू आर, तो क्यू आर ये हो गया हाइपोटेनस, तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यूपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब क्यूपी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर, इट इज द सेकंड, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर। इसका मतलब है कि क्यू आर का जो स्क्वायर है, क्यू आर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो इट इज ट्रू बिकॉज इट इज द कंप्लीट ट्रायंगल ऑफ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है पी क्यू स्क्वायर, जबकि हाइपोटेनस है ही नहीं। Now next question is question number 7. Find the perimeter of rectangle. Okay student, find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeter and diagonals are 41 centimeter. But according to question, perimeter of rectangle is equals to 2 into L plus B. Student, question के अकॉर्डिंग है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, बट हमारे पास एल तो रिप्रेजेंट है बट बी नहीं है, बी हमारे पास मिसिंग है। बी मींस ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास है बट ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ब्रेड्थ। ओके, फर्स्ट यस ड्रॉ द रेक्टेंगल दैट इज पी क्यू आर एंड एस, देन लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये 40 है तो ये भी हो जाएगा 40 एंड डायगोनल इज 41। डायगोनल का मतलब होता है जो कॉर्नर टू कॉर्नर मीट होता है, दैट इज 41 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमारे सामने ये होता है कि ये 40 है तो ये 40, ये डायगोनल 41 है तो ये डायगोनल भी 41 है। हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखना, और हम एक प्रॉपर्टी ये भी हमें क्लियर है कि रेक्टेंगल के हर एंगल होता है 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास बेस है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर के अकॉर्डिंग हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। अगर ये ब्रेड्थ क्लियर हो जाएगी तो ये भी ब्रेड्थ वही होगी। और ट्रायंगल पी आर एस और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों का डायगोनल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो हमें क्या करना है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके स्टूडेंट, तो 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हमारे पास बेस है, लेकिन हमें हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम कंडीशन पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमने यह माइनस क्यों किया, क्योंकि ओनली हाइपोटेनस की कंडीशन में हमें ऐड करना है। बाकी चाहे हम बेस फाइंड करें या हाइट फाइंड करें, हमेशा क्या करेंगे, माइनस। देन पी आर इज 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। देन 41 का स्क्वायर स्टूडेंट मैं यहां नोटेट कर रहा हूं,
41 का स्क्वायर होता है, दैट इज 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 1681। आप भी कर सकते हो। स्क्वायर मीन्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर होता है उसको वापस जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर हो गया 1681 एंड 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ओके, देन 81, दैट इज 81 इज QR स्क्वायर। अब हमें जब स्क्वायर हटाना है तो हम 81 का स्क्वायर रूट, देन QR इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो दिस साइड इज 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेड्थ भी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into L plus B, then 2L is 40, B is 9, then 2 into 49, 98 centimeter is perimeter of rectangle. So स्टूडेंट, इससे क्लियर, हमारे पास लेंथ थी, हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायगोनल था, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ब्रेड्थ। हमने ब्रेड्थ फाइंड किया। ब्रेड्थ फाइंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B,